हो, आर्मी, सेना, विज्ञान, खेल, सिनेमा, हर जगह महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। और याद रखिए, महिलाओं ने ये जो मकाम हासिल किया है ना, इस पर किसी का एहसान नहीं लिया है। ये वो डिजर्व करती थी, पहले भी, आज भी और आने वाले वक्त में भी। बस मकाम देने में थोड़ा वक्त हमने लगाया, अपना ही नुकसान किया, लेकिन अब वो मकाम आ चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच तक, जब आप इनको देखते हैं इस तरह की महिलाओं को, तो लगता है कि स्पंदन हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं उनकी जब कहानियां हम सुनते हैं। और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां आज हमारे पैनल में कुछ महिलाओं के जरिए भी जुड़ी हैं, जो आज अपने अपने क्षेत्र में शिखर पर हैं। आज उनकी कामयाबी को हम सलाम करेंगे, उनके अनुभवों को आज आपसे साझा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहां तक पहुंचने में कितनी मुश्किलात उन्हें हुई और आगे का सफर अब कैसा रहेगा। स्वागत कीजिए हमारे साथ आज की हमारी क्वींस हम कहेंगे उनका। इशिका तनेजा हमारे साथ हैं, जानी मानी अभिनेत्री हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है इशिका आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं अभिलाषा बहुगुणा, फाउंडर हैं लूम्स ऑफ लद्दाख के, और इनकी कहानी भी आपको बताएंगे कि कैसे सुदूर लद्दाख के क्षेत्र में इन्होंने वहां की लोकल महिलाओं के साथ मिलकर कोऑपरेटिव का एक नई अलग जगाने की कोशिश की है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी किया। अभिलाषा, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। रवीना जैन है हमारे साथ, फाउंडर हैं द स्किन स्टोरी की, और रवीना की स्टोरी भी बहुत इंस्पायर करती है हमें। उनकी ये जर्नी कैसे रही उसको भी हम सलाम करेंगे, स्वागत करेंगे। रवीना, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं थोड़ा सुदूर से, थोड़ा दूर से। हम थोड़ा लद्दाख चलेंगे, कश्मीर में ही हैं अभिलाषा इस वक्त। और अभिलाषा, मैंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन का बात का वो कार्यक्रम सुना था, जिसमें उन्होंने आपकी तारीफ की कि किस तरह से आपने वहां की लोकल महिलाओं के साथ मिलकर पश्मीना शॉल या पश्मीना का जो पूरा आइडिया है, जो अवधारणा है, उसको न सिर्फ लोकल ब्रांडिंग दी बल्कि इंटरनेशनली ले जाने में भी आपने मदद की, और वो भी एक सरकारी तंत्र के तहत। कैसे किया आपने? थोड़ी आप अपनी कहानी हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। सबसे पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी की, जिन्होंने अपने मन की बात कार्यक्रम में अप्रिशिएट किया लूम्स ऑफ लद्दाख के एफर्ट्स को, लद्दाख पश्मीना को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म में पहुंचाने के लिए। उनके साथ साथ वहां के एलजी, वहां के जी, थोड़ा कनेक्शन का इशू होगा, जैसे मैंने कहा कि कश्मीर में हैं, वहीं से हमारे साथ जुड़ी हैं, तो बीच बीच में शायद कनेक्शंस की प्रॉब्लम आए। लेकिन आगे बढ़ता हूं, जब तक हम अभिलाषा को वापस जोड़ने की कोशिश करते हैं। और रवीना जी, आपके पास चलना चाहते हैं। रवीना, आपने जो मकाम हासिल किया है, ये सफर थोड़ा सा बताइए। कोई भी एक महिला जब अपना सफर शुरू करती है तो वो एक जस्ट अनदर स्कूल गर्ल, इंडियन स्कूल गर्ल कहें, उन दिनों से लेकर अब तक की जो आपकी जर्नी रही है, कैसी रही है यहां तक द स्किन स्टोरी को पूरा एक शेप करने में, उसे लीड करने में अपनी जर्नी साझा कीजिए। मैंने बहुत जल्दी ये समझ लिया था कि वुमेन आर नॉट वेरी बिहाइंड फ्रॉम मैन, ये बहुत पहले समझ लिया था। तो इससे क्या होता है, मैंने ये भी समझा कि आपको ट्राई करते रहना है, आपको ये नहीं सोचना है कि आपसे नहीं हो पाएगा। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग से ही हार्डवर्क, परसिवरेंस बहुत रखा है। अभी तक मैं 16-16 घंटे काम करती हूँ, कि ये सोच के कि यार कोई मुझे बोल ना सके कि मैं कम काम कर रही हूँ या मैं कम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे पा रही हूँ बिजनेस को या फिर काम को। और ये शुरू होता है इसी चीज से कि आप क्वेश्चंस पूछते रहो। मैंने हर टाइम हर जगह पे सिर्फ क्वेश्चंस पूछा है। अगर मुझे कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो मैंने ये नहीं सोचा कि ठीक है ये मेरा काम नहीं है या ये मैन कर सकेंगे, या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात अगर करें तो मैंने हमेशा उसमें भी रुचि रखी है। समझने का कोशिश करा है कि क्यों ये लैपटॉप मेरे लिए सही है या फोन मेरे लिए सही है। डिपेंडेंसी जो हम वुमेन में आ जाती है कि ठीक है हमारे हस्बैंड्स कर लेंगे, हमारे पापा कर लेंगे, उसी की वजह से हम फिर कोई चीजें छोड़ देते हैं। और उससे क्या होता है कि हम कभी भी वो सीख नहीं पाते, और फिर हमें मन में लगने लग जाता है कि ठीक है हम वुमेन हैं तो हम शायद ये इसमें हमारी रुचि होगी नहीं, या ये हम नहीं सीख सकेंगे। तो आज तक अभी भी मैं हमारे घर पे लंच टेबल हो या डिनर टेबल हो, मैंने हमेशा क्वेश्चंस पूछा है। हमेशा मैंने सोचा है कि क्या मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहूँ, या हर टाइम यू हैव टू बी इंक्विजिटिव। अगर
वुमेन ये इंक्विजिटिवनेस, अगर ये ईगरनेस टू लर्न एवरीथिंग करती रहेंगी तो कोई भी क्या जंग बात है है ना, नहीं, कितनी कोई भी कितनी जंग कितनी सुंदर आपकी कहानी कनेक्ट हो रही है उस पूरी अवधारणा से, जब महिला शब्द के आगे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहता था, महिला एंटरप्रेन्योर के आगे क्वेश्चन मार्क लगा रहता था, और आज आप क्वेश्चंस पूछ रही हैं अपने खुद को आगे बढ़ने के लिए, अपनी क्यूरियोसिटी के लिए। तो ये क्वेश्चन मार्क का जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा है, ये कहानी बड़ी कमाल की है। अभिलाषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अभिलाषा अपनी स्टोरी आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल। अभी रवीना जी इतने मैंने थोड़ा सा उनको मैं सुन पाई तो वो इंक्विजिटिवनेस की बात कर रही थी, तो मैं कहूंगी कहीं ना कहीं लूम्स ऑफ लद्दाख की कहानी में हमारी रूरल महिलाओं में ये जो इंक्विजिटिवनेस थी कि मतलब ये पढ़ाई से नहीं आती है, ये हर इंसान में बचपन से ही जागरूकता होती है अपने वातावरण को लेकर कि वो क्या उस चीज के लिए कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कल्चरल कैपेसिटी। तो लद्दाख की रूरल महिलाओं में ये अब आ गया था कि पश्मीना की ट्रेनिंग्स चल रही हैं, काफी दशक से चल रही हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम एक अपना एक कोऑपरेटिव लग्जरी ब्रांड बनाएं, ताकि वो कोई भी एक इंडस्ट्री, कोई भी एक कंपनी इसको मोनोपोलाइज ना कर सके, और इसके जो कस्टोडियंस हैं इस पश्मीना क्राफ्ट के लद्दाख में, वो इसके लिए हायर वैल्यू एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें और उसी से वहां की लोकल इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में कुछ फायदा मिल सकेगा और इकोलॉजी को भी फायदा मिल सकेगा। तो उसी एक प्रयास में हमने पहले 3 साल में हमें काउंसिल का सपोर्ट था, जिन्होंने सब्सिडाइज शोरूम प्रोवाइड किया। उसके अलावा हम हर्डल्स देखते थे काफी, क्योंकि जिस तरीके से अभी रवीना जी बता रही थी कि उनको एक वैलिडेशन का होता है कि कोई उनको डाउट ना करे कि हम अपना एफर्ट डाल रहे हैं कि नहीं। वो हमारा फर्स्ट 3 इयर्स वाला वैलिडेशन वाला था, जिसमें बहुत सारे जो महिलाएं थी कि रूरल महिलाएं ये कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, या फिर अगर जो हम लोग जुड़े हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम सो एंड सो से रिलेटेड हैं या एसोसिएटेड हैं, या फिर इनसाइडर आउटसाइडर, बहुत सारी चीजें चलती हैं। अब चमड़ी मोटी हो गई है, अब हम किसी का आउटसाइड वैलिडेशन आपकी कहानी सुन के ना, आपकी कहानी सुन के एक बड़ा पुराना स्टीरियोटाइप एक लाइन होती थी कि साहब बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन, या बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। बट एक लाइन जो मैंने सुनी थी मुझे बहुत अच्छी लगी कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन इज अ ट्राइब ऑफ अदर वुमेन लिफ्टिंग हर हायर। तो लूम्स ऑफ लद्दाख की ये कहानी मुझे लगती है ना कि एक महिला को आगे बढ़ाने के लिए पूरी महिलाओं का ट्राइब एक सोच के साथ काम कर रहा है। बहुत अच्छी स्टोरी है आपकी और इसीलिए अप्रिशिएट भी किया गया। इसमें अगर हमारी एक गांव की महिला अगर कहीं पीछे हटती है या उसको डिमोटिवेशन होता है घर की परिस्थितियों की वजह से या लोकल कुछ कंडीशंस की वजह से, तो दूसरे गांव की महिलाएं उस समय उस कोऑपरेटिव को संभाल लेती हैं और वो बिजनेस को रुकने नहीं देती हैं। तो आप देखिए कि जहां वो उन्होंने 2-4 लाख की सेल से शुरू किया था, यहाँ वो अब अपने रॉ मटेरियल से 40-50 लाख पर ईयर पे पहुंच चुकी है, जिसमें से वो 1/3 जो है अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, 40% वहीं के लोकल रॉ मटेरियल में वैल्यू एडिशन कर रही हैं। और जो आप कहते हैं कि लद्दाख के जो वीवर्स हैं, बुनकर हैं, वो कम काउंट के पश्मीना पे काम नहीं कर सकते, वो 30 काउंट तक जा सकते हैं। लूम्स ऑफ लद्दाख के वीवर्स अब 40 काउंट 50 काउंट तक भी जा सकते हैं। उनका प्रयास अब इन वैलिडेशन से ऊपर उठकर, अक्सर ना इस तरह के छोटे छोटे जो कोऑपरेटिव एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, उनमें अक्सर एक सवालिया निशान होता है कि साहब क्या वॉल्यूम में काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये आपने अच्छा बताया कि किस तरह से कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है और वॉल्यूम का कोई सवाल अगर उसके आगे प्रश्न चिन्ह है तो भैया उसको हटा दीजिए। मैं चलूंगा अब इशिका तनेजा जी के पास, और सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करेंगे। सीईओ हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक ग्रीन एनर्जी की। लूना जो हम सबकी एक सवारी हुआ करती थी, अब उनको ई रूप में लाने का श्रेय सुलज्जा को जाता है। सुलज्जा बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन पहले मैं आऊंगा इशिका के पास। इशिका थोड़ा बताइए, आप जिस फील्ड में हैं, एक जमाना था कि उसकी स्वीकार्यता पर ही सवाल था कि भाई लड़कियां अभिनय के क्षेत्र में या इस तरह के दूसरे जो एंसिलरी जो क्षेत्र हैं उनमें जाती हैं, तो एक बहुत समाज का एक स्टीरियोटाइप सोच रही है उसके पीछे।
आप यहां तक पहुंची हैं, अपने दम पर पहुंची हैं और अब दुनिया को आप बता रही हैं कि आपकी कहानी लोगों को इंस्पायर कर सकती है। थोड़ा अपनी कहानी बताइए, कहां कहां चुनौतियां लगी, कहां कहां लगा कि ये सब नहीं होना चाहिए। आई थिंक इंक्विजिटिवनेस की बात चल रही थी, तो ये एक वुमेन का इनेट क्वालिटी होती है कि वो जानना चाहती है कि उसकी लिमिटेशन क्या है और वो किसको उसको कितना ज़्यादा और एक्सपैंड कर सकती है। तो आई थिंक दैट इज़ हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। जब मैं बिल्कुल छोटी सी थी तभी मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती थी। तो जो कोविड के टाइम पे सबने देखा कि लॉकडाउन हुआ, वो मैंने आई थिंक अपने स्कूल टाइम के अंदर ही अपने आप को लॉकडाउन कर कर 6 महीने बिल्कुल प्रयास करा कि मैं कैसे एयर ब्रशिंग में कर सकती हूँ, अपना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती हूँ। तो वो 6 महीने सिर्फ लगातार प्रैक्टिस एंड फिर खुद स्पॉन्सरशिप ढूंढना, सब लोगों को इकट्ठा करना और उसके साथ साथ एक अवेयरनेस क्रिएट करना फॉर एसिड अटैक विक्टिम्स एंड रेप सर्वाइवर्स। उनके लिए फिर मैंने जो निर्भया जी को अवार्ड डेडिकेट करा था, फिर हमने उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करा। उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ लेट प्रणब मुखर्जी सर के लिए, जिन्होंने राष्ट्रपति का ऑनर भी दिया रिपब्लिक डे पर। तो उससे आपका साहस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको लगता है आप एक इंडिविजुअल नहीं है, बट आप एक ऐसे आप में कैसी शक्ति है जो पूरी सोसाइटी के अंदर एक चेंज ला सकती है। तो वही उसी को आगे लाते हुए फिर मेरे को जैसे जैसे ही आप नए नए फील्ड्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। तो फिर क्या कहते हैं, मुझे पेजेंट्री में थोड़ा सा दिलचस्पी हुई, तो मिस इंडिया जब मैंने पार्टिसिपेट करा, उसको जीता एंड जब मैं मिस वर्ल्ड के लिए गई तो मुझे दिखा कि सिर्फ प्रॉब्लम्स हमारी या इंडियन सोसाइटी में नहीं है, पर बल्कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में अलग अलग महिलाएं अलग अलग प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रही हैं एंड सब में इतनी सुंदर शक्ति है कि वो कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस में कन्वर्ट कर रही हैं। तो उससे मुझे लगा कि जब हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो हम उसको क्यों ना यूज़ करें। तो चाहे वो हमारे खुद के क्लिनिक्स हैं, हमारे स्कूल्स हैं एल्प्स के नाम से, हमने उसके अंदर विमेन एम्पावरमेंट के अंदर काम करना शुरू करा। चाहे वो हमारी एनजीओज हैं जिसके अंदर हमने सबको एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो बिल्कुल ना पे करके भी स्किल अपना सकती हैं, ब्यूटी की स्किल सीख सकती हैं। तो वो साइड बाय साइड जब हम कर रहे थे तो हमें रियलाइज हुआ कि ये काफ़ी अच्छा मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म बन चुका है और काफ़ी सारी लड़कियां आ रही हैं, वो एम्पावर हो रही हैं, खुद के पैसे कमा पा रही हैं और साथ में अपनी और आपने कहा ना फैमिलीज को अपलिफ्ट कर पा रहे हैं। आपने कहा ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपका नाम आया। अक्सर देखा जाता है कि साहब इनके नाम के आगे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लगा है या इनके नाम के आगे एक प्रेसिडेंट लेवल का अवार्ड कर रखा है। मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों को जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं, हम यानी कि मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूं, तो इस तरह के अवार्ड्स की गरिमा बढ़ती है और आप जिस जर्नी को आगे बढ़ा रही हैं, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से इंस्पायर करते रहें आप। एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूं सुलज्जा जी के कमिंग अप के साथ। सुलज्जा जी की हम कहानी आपके बीच में लेकर आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं और उसके बाद हम हमारी आज की जितने भी वुमेन मेहमान हैं उनसे उनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज के कुछ टेकअवेज भी लेंगे, हम भी सीखेंगे उनसे और देखेंगे कि उन्होंने अपनी जर्नी में क्या कुछ सीख ली। एक छोटा सा ब्रेक।
अंग्रेजी में कहा जाता है एम्पावर्ड वुमेन एम्पावर्ड द वर्ल्ड, और आज इस फ्रेज को चरितार्थ कर दिखाया है तमाम उन महिलाओं ने जिनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा आज हमारे इस चर्चा का हिस्सा भी है। पैनल पर मौजूद है हमारे साथ। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे को और सलाम कर रहे हैं शिखर पर आज नारी शक्ति को। और इसी कड़ी में बिल्कुल अब हम चलना चाहेंगे सुलज्जा जी के पास। सुलज्जा जी, आप तो वुमेन इन सी स्वीट कहा जाता है और इस पर एक बड़ी बहस भी चल रही है कि साहब लीडरशिप रोल्स में वुमेन हैं नहीं हैं, उनका पार्टिसिपेशन कम है। आप उस पोजीशन में हैं, आप किस तरह से एनालाइज करती हैं खुद की जर्नी के साथ साथ आपका जो ऑब्जर्वेशन है वुमेन इन लीडरशिप रोल्स, वुमेन इन सी स्वीट, वुमेन इन बोर्ड रूम्स, थोड़ा सा हमें बताएं अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी जर्नी। श्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब सारे दर्शकों को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। मैं बहुत खुश हूँ आज क्योंकि पूरे भारत में बहुत जोरों शोरों से ये दिन मनाया जा रहा है और एक जागरूकता बढ़ रही है इस विमेन पोटेंशियल ये टॉपिक को लेके। सो आई एम वेरी हैप्पी। अगर मैं आपको थोड़ी अपनी कहानी बताऊं और आपकी जो बाकी महिला यहाँ है आपके शो पे, उनकी कहानियां बहुत ही इंस्पिरेशनल है। मैं कहूंगी कि मेरी कहानी जो है वो है अबाउट पैशन, पर्पस एंड परसिवियरेंस। बचपन से ही मुझे बहुत लगाव था इंडस्ट्री से, बिजनेस फैमिली से हूँ मैं। काइनेटिक ब्रांड को आके लेके जाना, जो मेरे परिवार ने किया है काम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, उसमें अपना योगदान करना, अपने देश के लिए कुछ करना, कर दिखाना, इसी एम्बिशन से के साथ मैं पढ़ी, आगे बढ़ी। अमेरिका में थी, वहां से मैं इंडिया वापस आई और पिछले 25 सालों से मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत मेहनत कर रही हूँ। आप तो जानते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ये काफी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। मोर देन 90% वर्कफोर्स ऑटोमोबाइल में जो है वो मेल डोमिनेटेड है। लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं औरत हूँ इसलिए मैं कम हूँ। मेरी कैपेबिलिटी कम है, मेरा कॉन्फिडेंस कभी अपने ऊपर से कम हुआ नहीं मैंने। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि इसमें मेहनत बहुत है। ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म मिला है तो उससे आपकी सक्सेस गारंटीड है या आप कोई अपनी तरफ से कम एफर्ट लगा के आगे बढ़ सकते हो। आई थिंक सारी औरतों को मैं यही कहूंगी कि आप जहां भी हो, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो, कोई और फील्ड हो, हमें उतनी ही मेहनत करनी है जितने बाकी प्रोफेशनल्स मेहनत करते हैं। और मेहनत, कमिटमेंट, परसिवियरेंस, लगाव से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम ये करें तो जरूर पोटेंशियल जो है हमें आसमान भी उसमें कम नहीं है, हमें पहुंचना है तो। एब्सोल्युटली। कमिंग टू आपका जो सवाल है कि बोर्ड रूम के बारे में, क्या ये ग्लास सीलिंग है, क्या औरतें आगे बढ़ रही है? मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि आज के दिन में ये बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट, एक बहुत अच्छा एक मौका है औरतों को आगे बढ़ने के लिए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, इंटरनेशनल लेवल पे काफी एग्जाम्पल्स है जहाँ पे औरतें बहुत आगे आई है। बड़ी बड़ी कंपनियां आज अमेरिका में भी औरतें चला रही है। काफी देशों की प्राइम मिनिस्टर्स जो है वो आज लेडीज है। इंडिया में भी औरतें बहुत अच्छा काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। और सारी इंडस्ट्री में आज एक अवेयरनेस आया है कि हमको एक जेंडर न्यूट्रल एनवायरनमेंट बनाने जरूरी है। डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, ये सारे ही एचआर या लीडरशिप के आज मन में है जो पहले नहीं था। तो औरतों को अपॉर्चुनिटीज देना, ये आज मेरे ख्याल से एक कॉर्पोरेट कल्चर भी बना है। तो इसमें जरूर जो औरतें मेहनत से काम करेंगी, जो अपने करियर को इम्पोर्टेंस देके एक लगाव से आगे बढ़ना चाहेंगी, मेरे ख्याल से आज वो मौका है। और आज एजुकेशन में औरतें सबसे आगे है। टॉपर्स तो औरतें ही होती है 10th 12th स्टैंडर्ड एजुकेशन में। लेकिन आज करियर में भी वो आगे बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से आगे के 10 साल में मैं ये देख सकती हूँ कि इंडियन वुमेन काफी प्रोग्रेस करेंगी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। अपना नाम बनाएंगी और अलग अलग सेक्टर्स में जरूर अपनी पहचान बनाएंगी। बिल्कुल। अगर मैं ऑटोमोबाइल के बारे में बात करूं तो जो आज ईवी रिवॉल्यूशन चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, इससे औरतों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्योंकि ईवी एक नया सेक्टर है, नई टेक्नोलॉजी है, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर है, एक पूरा नया जैसे इकोसिस्टम बन रहा है और यहाँ पे स्किल्स की शॉर्टेज है। तो जो औरतें आगे आना चाहेंगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल फील्ड में जरूर ध्यान दे, तो ऑटोमोबाइल में भी आगे बढ़ सकती है।
नहीं, और आप उनके लिए इंस्पायर होने के लिए काफ़ी हैं। आपको देखेंगे और आपकी जर्नी को भी देखेंगे, ईवी लूना वाली जो जर्नी है, और उनसे लोग बहुत सारे इंस्पायर भी होंगे। फ्रैंकली कहूँ, मेरे पास इतने सारे सवाल हैं आपके लिए कि मन कर रहा है कि इस चर्चा को बहुत लंबा लेके जाएं। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आप, रवीना हमारे साथ हैं, आप दोनों की जो कहानियाँ हैं इतना इंस्पायर करती हैं हम सबको। व्हेन कहा भी जाता है कि भाई व्हेन वुमेन लीड द वर्ल्ड लिसन्स, हो क्या रहा था कि लीड करने का शायद मौका ही नहीं दिया जा रहा था। बट एनीवेज वो सारी बातें अब पीछे छूट चुकी हैं। हमारे सामने अब आप सारे लोगों की बहुत सारी कहानियां हैं। इशिका ने जिस तरह से कर दिखाया है, अभिलाषा और उनकी खुददार, जिम्मेदार और बहुत ही मजबूत औरतें हमारी लद्दाख की जो कुछ कर रही हैं, वो सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में एक नई इबारत लिख रही हैं। आई विश कि मेरे पास समय होता। पर्सनली बहुत सारे सवाल मुझे आप लोगों से पूछने थे, बहुत गालियां हमें पड़ने वाली हैं कि आपने बातें अधूरी रख दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का आने के लिए। रवीना जैन, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। अभिलाषा बहुगुणा, थैंक यू सो मच। इशिका तनेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी, आपका भी एक बार फिर से हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।